only initial and final position of body is called conservative force. Good. Non-conservative को बोलेंगे The force which depends on the initial. जो पाथ पे डिपेंडेड हो. It depends on the path. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में फिर से लौट रहा है, ठीक है. वंस अगेन दो एग्जांपल देखा है कि एमजीएच और वर्क डन पर डिपेंड नहीं करता. हम लोग देखे थे एक डायग्राम के बेसिस पे, डायग्राम के बेसिस हम लोग देखे थे ना कंजर्वेटिव फोर्स में कि वर्क डन जो है नेचर पे डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए हम एक केस दे रहे हैं आपको, ये इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रखा हुआ है, इसका भी वर्क डन स्लाइड कर रहा है. एमजीएच होगा तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग. दो केस दिखाई, तो यहाँ से ऐसा देखे. सर आपका आवाज बहुत कट के आ रहा है. सर आपका आवाज कट क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज सर. आपका आवाज नहीं आ रहा है. यस, आपका वॉइस लैग कर रहा है सर. अच्छा, ऐसा करते इसको ऑफ कर देते, ऑन करते हैं स्पीकर को. कट के आ रहा है आवाज सर. अच्छा चलो कट करके फिर से करते हैं. हाँ हेलो, अब आवाज नहीं आ रही है? फिर से तो कट के ही आ रहा है. सर अब आ रहा है. नो सर. हेलो, आप ही लोग की आवाज सही नहीं आ रही है. सर आपकी भी आ रही है. सर हम लोग क्या आ रही है, सर आपकी आपकी कट आवाज कट आ रही है. सर थोड़ा. सर लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है. हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, यहाँ से तो आवाज सही जा रही है. आवाज शॉक लग गया ऐसा लग रहा है. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. यस सर. यस सर, अभी आवाज सही आ रही है. ये मैंने दिया एक ये टॉपिक दिया कंजर्वेटिव फोर्स. ये बॉडी ऑफ मास m है जो स्लाइड कर रहा है फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन. तो आपको दिखाना है कि इसमें इसका जो वर्क डन होगा वो mgh होगा, ताकि हमें ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ. नेचर ऑफ पाथ के डिपेंड नहीं करे, ये हमें प्रूव करने हैं. चलो, जो जल्दी करेगा तो ये चॉकलेट लाएंगे. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए ना. क्वेश्चन ये है, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था कल ना. कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिसमें वर्क डन जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी वर्क डन इक्वल mgh. तो कल हम दो केस में आपको दिखाए थे, दो केस एग्जांपल आपको मैंने दिखाया था. दोनों केस में वर्क डन जो mgh होता है. एक बॉडी सिंपल यहाँ रखा था, यहाँ से वो ये गया, वो mgh हो गया. दूसरा हमने दिखाया था नेचर ऑफ पाथ भी, उसमें भी दिखाया था वर्क डन जो mgh आएगा. थर्ड केस में ये बता रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो क्या इसमें भी वर्क डन mgh ही आएगा?
अगर NGH ही आ गया, दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे प्रूफ हो गया कि it doesn't depend upon nature of the path. हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो बोल दीजिए मुझको। आता है, कर पाएंगे आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आएगा। सर बता दीजिए। नो सर नहीं बता दें, चलो अच्छी बात। F इक्वल टू mg साइन से लिखेंगे इसको हम लोग। हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो सपोज दैट एज डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, लेट इट ट्रेवल a distance equal to s, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस, यानी mg sin थीटा into s। ठीक ना जी, sin थीटा इक्वल टू p by h। हो गया ना, वर्क डन इक्वल टू mgh, यस सर। यानी प्रूफ हो गया ना हम लोगों का, कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ। चाहे वो किसी बॉडी पर इंक्लाइन प्लेन से ला रहे हो, चाहे वो जिगजैग से लेके जा रहे हो, चाहे वो नीचे से ऊपर सीधे लिफ्ट कर रहे हैं, इन ऑल द केसेस वर्क डन जो होगा वो इक्वल टू mgh होगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ। दिस इज द कंजर्वेटिव। जी बोलिए। सर ये लेट इट ट्रेवल के बाद क्या लिखे हैं? ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू s, let it travel a distance equal to s, so work done equal to f, f का वैल्यू mg sin थीटा into s, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर h हो गया, हाइपोटेन्यूज s हो गया, s s कैंसिल, तो वर्क डन इक्वल टू mgh। रब कर दें। यस सर। Yes. नो सर, नो सर। ओके नो सर। ओके ओके। यस सर हो गया। नन कंजर्वेटिव
force. Non-conservative force. Such type of force in which the work done depend on the nature of the path followed by the body is called non-conservative force. एग्जाम्पल बता सकते हैं? Friction force, sir. फ्रिक्शनल सही बात है, सही बात है, फ्रिक्शनल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस, viscous force. These are the example of non-conservative force. सर विस्कस फोर्स क्या होता है सर, थोड़ा समझा दीजिए। फोर्स होता है जैसे मान लीजिए ये वाटर का लेयर है, ठीक है? So viscosity जिसको बोलते हैं। जी 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 जी। Viscous force it opposes the flow of water, ठीक है, रिलेटिव मोशन को। अब ये वाटर फ्लो कर रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हाँ, यानी हाइड्रोडायनामिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, फ्लूइड जब पढ़ेंगे तो वहाँ विस्कस स्थिति आता है, विस्कस फोर्स आता है। इसी को हम लोग ड्रैगिंग फोर्स भी बोलते हैं। थैंक यू। Dragging, D-R-A-G-G-I-N-G, dragging force. Okay, now, such type of force in which the work done depend on the nature of path followed by the body is called non-conservative. Excuse me, sir. बोलिए। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स आ ही जाएगा ना भाई मेरा। यस सर। तो वही तो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। Okay. Now, next, mechanical energy. The sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. एक क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है? मैथमेटिकली body really falls in
total mechanical energy of a free falling body is the mathematically show that when a body freely falls, then the total mechanical energy of a freely falling body is conserved. ऊपर ए है कि बी है? सर बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हमारे यहाँ की आवाज आ रही है, जिनके यहाँ सारे अपने स्पीकर को ठीक कर लीजिए। आवाज आ रही है, प्लीज अपने स्पीकर को म्यूट कर लें। Consider the body of mass m is kept माइक से ये आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लेना। Consider a body of mass m is kept at a height at the point तो अब ये एक पॉइंट बॉडी रखा हुआ है हाइट एच पे, यहाँ पे बॉडी से ये आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर। जिनके यहाँ से ये आवाज आ रही है, जिसके माइक से प्रॉब्लम हो रहा है, अब ये पूरे ना म्यूट करने। कहाँ से आ रही है, किसके यहाँ से? अनिमेश कुमार सर। अनिमेश को तो म्यूट कर दिया सर, उसी का बैकग्राउंड से इतना आवाज आ रहा है। राजीव कैसे आ रहा है? राजीव मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अनिमेश कुमार 11B, माइक को म्यूट कीजिए।
अनिमेश कुमार, ऐसे पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई। अनिमेश कुमार, राजीव मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ओके, जस्ट कंसीडर को देखो। Consider a body of mass m is kept at a height h at the point A. So at the point A, potential energy क्या होगा? mgh, kinetic energy, kinetic जीरो energy क्या आएगा, होगा? जीरो। जीरो होगा। यस सर। एक हो गया। अनिमेश कुमार, यस सर। अरे भाई आपके माइक से आवाज आ रही है, उसको म्यूट करो ना भाई। सर वो लगता है उसके फैन से आवाज आ रहा होगा सर, वही थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब कर रहा होगा। कहाँ से? सर उसका फैन में से आवाज आ रहा होगा सर, इसलिए वो माइक डिस्टर्ब कर रहा होगा। फैन से, पंखा से आवाज आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ हो सकता है, मे भी। तो उसको बोल दो ना जैसा। यस सर। अब ना देखो, कंसीडर दिस वन। एट द पॉइंट ए mgh हो गया, काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। अब v इक्वल टू 0 यहाँ पर है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी pe, यानी 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए क्या आ गया? mgh आ गया। Now the body is moving with the velocity va and reach at the point B such that it covers a distance x. So at point A, B, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? सर mgh इसको ऊपर पर लिख देंगे mgh माइनस सही है। mgx। ओके ये बात को रख कर दें। यस सर, क्वेश्चन बता दीजिए। यस सर। यस सर। सर नीचे वाला पार्ट नहीं लिखे, एक बार प्लीज ऊपर कीजिए ना। Now the body is moving with the velocity va and reach at the point B such that it covers distance x. Yes sir, complete. Okay. So at point B, इस फिगर को थोड़ा और इधर कर देते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या बोल रहा था? एक मिनट फिगर भी बना रहे हैं। ओके सर।
अब देखो, so at the point B, so at the point B, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ हाँ, अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर पर बात करते हैं, बाहर है, थोड़ी देर पर बात। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg h माइनस x हो जाएगा, दैट इज mg h माइनस mg x। यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा, हाफ mv स्क्वायर, अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे वैल्यू हम लोग, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या का फॉर्मूला बोले सर 2s 2as 2ah 2AA तो 2gx लिख सकते हैं हम लोग, Yes, sir. लिख सकते हैं here u इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx, कुछ करेगा नहीं जी, हाँ 2 कर देगा, सर 2 हाँ mgx आ गया, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया बाबू रे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया mgx, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh माइनस mgx, ये कैंसिल हो गया, mgh आ गया ना भाई, yes sir now यस सर thank you, now the Yes, body, sir. thank you मेरा बच्चा, now the body finally reach at the point, reach at the point P, point P that is on the surface of Earth. Surface of Earth. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू रे, जीरो। जीरो। sir 0 तो एट, सही बात है, एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू जीरो, क्यों जीरो भाई, एच इक्वल टू जीरो है, दैट इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2gh लिखेंगे, yes sir क्योंकि x की कंप्लीट हाइट h में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ इंटू 2gh इंटू m, ये कैसे लिया mgh, so मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ इंटू mg, हाफ mg पर वो ना भाई, उसके नीचे सर बताते रहे, ये 20 वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये फिर क्या आ गया, हाफ m सर थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कीजिए ना, एक मिनट सही है, yes sir चलिए
मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाले ना mgh, पॉइंट ए वाले को इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, पॉइंट ए का इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, पॉइंट बी का 2, इसका 3। नोट डाउन हो गया? यस सर। सर यस Yes, sir. Yes, sir. एक लाइन लैंग्वेज के लिए तो एक लाइन लैंग्वेज लिख ली, मैं बोल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, it is very clear that from equation 1, 2 and 3, it is very clear that the mechanical energy of a body, from equation 1, 2 and 3, it is very clear that the mechanical energy of a body, during the freely fall remains constant at every point. हो गया? नोट डाउन कर लिए? Yes, sir. सर Yes, sir. सर अब बोलिए कहाँ पे नहीं किसी को समझ में आया? बोलिए। सर एक जगह थोड़ा पता नहीं चल रहा है डेटा। सर ए बी को x माने या h माइनस x माने सर? किसको? ये सर फिगर जो बना है ना यहाँ पे। अच्छा फिगर, अच्छा ये तो नोट कर चुके हो तुम लोग? यस Yes. ये नोट कर चुके हैं? यस सर। यस सर, नोट हो गया। ओके। ये ए पॉइंट पे है, ठीक? तब इसका टोटल हो गया mgh। अब ये आ गया बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे आ गया। ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? x कर लिया। तो इसका नीचे से हाइट क्या हो जाएगा? h माइनस x हो जाएगा। अब फाइनली ये आ गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया, बी पॉइंट पे। ABC इधर कर देते हैं। सर क्लियर हो गया सर। बी सी हो गया क्लियर? और कहीं पे किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? चलिए यस सर, क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट टॉपिक। और सर सब्जेक्ट का सिलेबस में क्या पोजीशन है आप लोगों का? सर बायो कंप्लीट होने वाला है, आज या कल में हो बायो जाएगा। और का कुछ सिलेबस, और फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का लास्ट चल रहा है। केमिस्ट्री क्या पोजीशन है? तो केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर और सेकंड चल रहा है। बाकी है। फिजिक्स में तो हम लोग लगभग कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है हमारा तो। यस सर, ये हो गया हम लोग का। सर एक स्प्रिंग बचा हुआ है सर, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग बचा हुआ है, कॉलिजन बचा हुआ है, बस ये दो टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद फिर आपको हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना? यस सर, वेक्टर से। ओके सर, वेक्टर्स पहले समझा दीजिएगा सर। ओके बाबू जी, जहाँ से बोलिएगा वहाँ से कर देंगे। सर रिलेटिव एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर आपको व्हाट्सएप पे हम एक क्वेश्चन भेजे सर, वो हम आपको रिवाइंड करवाना भूल गए थे सर, एक बार सर हेल्प कर देंगे सर। हाँ, हमको जानते हो इतना वर्कलोड हम भूल जाते थे ना, वो सारा काम रहता है ना, मेरे साथ कुछ मजबूरी, वो कभी बताएंगे क्या मजबूरी है, हम भूल जाते तो हमको एक बार याद दिला दिया। हम क्वेश्चन देख लेते थे, हम दिमाग से हमको एक बार याद व्हाट्सएप भी किए थे कि हमको दोपहर में तुम एक बार याद दिला देना। यस सर, यस सर। सर एक्चुअली ये वाला सर उसने फिटजी था सर, तो हम सर दोपहर में आपको याद नहीं दिला पाए।
बस यही सर, इसलिए हम आपको याद नहीं दिला पाए। अच्छा 4 हम देखते हैं। एक्चुअली हमको अपने सर रात को 2 बजे याद आया सर। ओ हम चलो कोई बात नहीं, आज देखते हैं। ओके सर। तो बहुत बिजी, बहुत बहुत सारा वर्कलोड है मेरे पास बाबू। ये सब पता है सर। ये जो परेशानी है मेरे साथ तुमको क्या शेयर करें, लेकिन बहुत किसी का हम भूल जाते, दिमाग को उतर जाता है मेरे साथ। नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। Elastic potential energy of a spring.